तो छ यो खालको कसरी लानुपर्ने हो गाडी। हे प्रभु परमेश्वर मुझे शक्ति दे बाइक चलाने की। तो मेरे प्यारे कलेशियों आप सबको जय मसीह की। तो अभी मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। एक घर पे एक अंकल की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ जाके आ रहा हूँ। और आने के टाइम में सोचा कि चलो बाइक चलाते हुए वीडियो बनाते हैं और वचन भी प्रचार करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आत्मिक मन्ना भी मिले, आत्मिक खाना भी मिले और आप लोगों को मनोरंजन भी हो। क्योंकि देखो रास्ता कैसा खराब है, डेटली है ना। अभी दार्जिलिंग में बहुत बारिश हो रहा है और बारिश के साथ साथ ऊपर मार्केट की तरफ तो बहुत डेटली तरीके से क्या बताऊँ आप लोगों को, बर्फ़ भी गिर रही है। तो मैं वहाँ तो नहीं जा पाया चाहकर भी, क्योंकि बहुत डेंजर है वहाँ पे जाना, बहुत स्लिप हो रहा है। तो मैं नहीं गया, लेकिन ये वाला रास्ते से मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा घर जाने का रास्ता है, मेरा गांव जाने का रास्ता। तो जाते वक्त मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ पति पत्नी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा पति पत्नी के बारे में बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं और ढूंढते हैं पति पत्नी के संबंध के बारे में। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने प्रकाश पाया है परमेश्वर के द्वारा, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो पति पत्नी होती हैं ये परमेश्वर के द्वारा उनकी इच्छा से बना हुआ जोड़ी है ना। और मेरा थोड़ा हिंदी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो पति पत्नी है ना, ये पति पत्नी परमेश्वर के द्वारा क्रिएट किए गए, या बोलूँ उनकी योजना के अंतर्गत बनी हुई जोड़ी है। और कैसे आप लोग बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति में आप लोग देखोगे, अगर हम लोग उत्पत्ति में जाएंगे तो आप लोगों को बताइए और मुझे भी पता है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया, उसके बाद स्त्री को बनाया और उन दोनों को जोड़ी के रूप में रखा इस धरती पर, है ना। तो बाद में जाके क्या क्या वो उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, उसके बाद आदम के थोड़ा सा मांस और हड्डियों से बोलूँ मैं, है ना, मुझे इतना हिंदी नहीं आती, तो हड्डियों से क्या किया, एक लड़की बनाई जिसका नाम रखा हवा। तो उन दोनों की शादी करवा दी परमेश्वर ने, तो वो पति पत्नी हो गए। तो ये एक्चुअली परमेश्वर ने क्यों किया, मतलब आदम और हवा को क्यों एक साथ रखा, और आदम को ही बस क्यों नहीं बनाया, फिर बाद में हवा को भी क्यों बनाना पड़ा परमेश्वर को। तो वहाँ पे लिखा गया है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ देखा, जब परमेश्वर ने आदम को देखा तो उनको इनकम्प्लीट लगा। एक पुरुष इस संसार पे वो इनकम्प्लीट हो रहा था और संसार में बनिँदै छ। तो मेरे दोस्तों, मेरे कलिसियों में आपको बताना था, संसार में अगर इंसानों को अगर वृद्धि करनी है तो एक लड़की की ज़रूरत थी। तो देखो यहाँ आराम से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लिपी है यहाँ पे। तो एक लड़की की ज़रूरत थी, एक माँ की ज़रूरत थी। तो वो ज़रूरत होने की वजह से पुरुष इनकम्प्लीट हो रहा था, मतलब परिवार नहीं दिख रहा था वहाँ पे। तो इसीलिए परमेश्वर ने लड़की बनाई एक माँ के रूप में, इसके द्वारा संसार भर जाए, पृथ्वी इंसानों से भर जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी भी क्या होता है कि एक पुरुष एक लड़की से प्यार करती है और एक लड़की पुरुष से प्यार करती है। और नौसला बिस्तारी ला तो एक लड़का लड़की से प्यार करती, एक लड़का लड़की से प्यार करती है और एक लड़की लड़के से प्यार करती है। और उसके बाद वो दोनों क्या करती है, शादी करती है। तो पहले तो वो अकेले अकेले होते हैं, उनके बीच में जब प्यार होता है तो वो अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन जब शादी होती है तो उसके बाद वो दोनों एक हो जाती है, मतलब एक परिवार बन जाता है। उसके बाद हम सबको पता ही है, परिवार बनने के बाद वो अपने घर गृहस्थी संभालते हैं, है ना, लड़के लड़की दोनों मिलके, पति पत्नी मिलके। उसके बाद उनके बीच में परमेश्वर द्वारा एक आशीष उनको देते हैं, परमेश्वर एक आशीष देते हैं उनको, और वो है बच्चा के रूप में, बच्ची या बच्चा, लड़की या लड़का या लड़की, है ना। तो क्या होती है, हम दो और हमारे एक होते हैं। तो उसके बाद अगर वो पति पत्नी चाहे तो और भी बच्चे बना सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो, है ना। तो क्या होता है, वो एक बहुत अच्छा परिवार बन जाता है। तो जब परिवार बन जाता है तो परमेश्वर ये कहते हैं बाइबल में, है ना, कि जब कहीं भी 2 से लेकर 3 बंदे कहीं भी अगर मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके बीच में मैं आ जाऊंगा। मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि एक ना हो, लेकिन वहाँ 2 तो ज़रूर होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि परिवार
एक पति पत्नी और उसका एक बेटा या बेटी, 3 बंदे है ना, 3 इंसान। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर एक परिवार के द्वारा आराधना चाहते हैं, एक पति पत्नी के द्वारा आराधना चाहते हैं। और हमारे जो हम विश्वासी जो है, हम कलीसियाई हैं कि हम लोग भी डिवोशन करते हैं, सुबह और शाम को घर में सेवकाई होती है, सेवाएं करते हैं हम लोग है ना, डिवोशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम सब लोग एक साथ बैठ के एक रूम में एक साथ बैठ के है ना, मम्मी पापा बच्चे सब लोग मिलके क्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवार के अंदर आए, वो आते हैं। तो यही चाहते परमेश्वर। लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, उनको आराधना कर रहे हैं हम मिलकर, परमेश्वर का आराधना दे रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं हम लोग, ये फिर एक जो बंदा है वो नहीं चाहता कि वो हम परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर की आराधना करें। एक बंदा है वो नहीं चाहता कि हम इंसान जो है वो हम लोग परमेश्वर की आराधना करें, और वो बंदे के नाम है लूसीफर, शैतान। तो आप लोगों को मैं ये सतर्क होने के लिए कहता हूँ, आप लोगों को मैं सतर्क करवाता हूँ, आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ सतर्क रहिए, क्योंकि लूसीफर आप लोगों के परिवार को देख रहा है। हुँदैछ आज एकजना घटेछ है, एकजना माथि गयो। जो लूसीफर है, यशाया की पुस्तक 14 अध्याय के 12 से लेकर 17 पद अनुसार की जो लूसीफर है ना, जो शैतान कहते हैं हम लोग, वो आपकी परिवार को देख रहा है, आप दोनों को देख रहा है, हस्बैंड वाइफ को। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो मैं आप लोगों को सतर्क करवाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ, होशियार रहना। क्योंकि वो बंदा ये जो शैतान है ना, ये बहुत ही चालाक है, धूर्त है, और ये हमेशा चाहता है कि हमारे परिवार में विभाजन हो, ताकि उसके बाद परिवार में क्या होता है, फैक्शन। उसके बाद क्या होता है कि वो चाहता है कि परिवार विभाजन हो, फैक्शन हो, परिवार में झगड़ा हो, परिवार में दूरियां आ जाए। क्यों ये ऐसा चाहता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परिवार में दूरियां बढ़ती है, जब परिवार में फैक्शन होती है, तब परमेश्वर की जो आराधना है ना, वो परिवार मिलके नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे फैक्शन होती है, ठीक तरीके से सेवा नहीं होती है। तो शैतान यही चाहता है। तो मैं आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ, आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आपको मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि अलर्ट रहो, है ना। अरे बाप रे यार, बहुत खराब रास्ता है। आप लोगों को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना सतर्क रहो इस दुष्ट से, क्योंकि आपके परिवार को विभाजन करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए वो बहुत सारी युक्त रचेंगे, वो बहुत सारे वो क्या करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे वो। लेकिन आप लोग ना स्थिर रहना, क्योंकि जब आप लोग परिवार मिलके, या हम सब लोग जो परिवार मिलके जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर बहुत खुश होता है और बहुत सारे आशीष हमारे परिवार को वो देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि शैतान चालाक है और वो हमारे परिवार को फैक्शन करना चाहता है। तो मैं यही अलर्ट कराना चाहता था आप लोगों को, है ना। देखो ये रास्ता कितना ख़राब है यार, मैं वचन भी नहीं बोल पा रहा हूँ, इतना डेडली तरीके से स्लीपी है यहाँ पे। तो मेरे प्रियो, मेरे कलीसियों, परमेश्वर चाहते हैं हम सब मिलकर उनकी आराधना करें, उनको महिमा दें, लेकिन शैतान नहीं चाहता। अलर्ट हो जाइए और उससे मुकाबला कीजिए, उससे झगड़ा कीजिए, उसे बोलो यीशु के नाम पे तू चला जाए दुष्ट शैतान, है ना। क्योंकि हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और ये शैतान जो है वो नहीं चाहता, और विभाजन के लिए फूट की आत्मा को बेचता है। आपको पता ही होगा, अबीमेलेक और शकेम की नगरवासी के बीच में विभाजन लाने के लिए परमेश्वर ने एक दुष्ट शैतान को एक दुष्ट को प्रयोग किया था। वही दुष्ट आत्मा जो अभी शैतान के लिए काम करता है, लूसीफर के लिए काम करता है, और उसका काम है परिवार में विभाजन लाना, फैक्शन लाना, पति पत्नी के बीच में फैक्शन लाना। तो मैं आपको ये आज यही अलर्ट करता हूँ कि होशियार रहना, और होशियार रहना, और
क्या बोला आपको, सतर्क रहना और यीशु के नाम पे उस दुष्ट को भगाते रहना और परिवार में प्रेम और शांति से रहना, बनाते रहना अपने परिवार को, परिवार से प्यार करते रहना मेरे दोस्तों। परमेश्वर यही चाहते हैं। तो चलो मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ और आशा करता हूँ आज की वचन से आप लोग बहुत खुश हुए होंगे।